हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर। जी, सबके पास। ओके, तो पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से चैप्टर, कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? ठीक है। अच्छा देखो, आपकी फर्स्ट चैप्टर है। तो अभी अपना माइक म्यूट कर दो और सिर्फ मेरे को सुनो, अब मैं क्या बता रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में जो है आपका चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 1 2 3, ये जो है आपका है फर्स्ट यूनिट में। लगाओ, मार्क करो। सेकेंड यूनिट में है आपका चैप्टर नंबर 4, 4 और 5। चैप्टर नंबर 4 और 5 है आपका सेकेंड यूनिट में। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में, और सेकेंड यूनिट में है थर्ड, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, थर्ड लगाओ। थर्ड यूनिट में है आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 6 है आपका, 7 है, बस यही है। बल्कि 6 है आई थिंक। एक सेकंड, एक सेकंड रुको। माइक ऑफ करो सभी, अपना 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 माइक बंद करो। आपकी थर्ड यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर है। ठीक है, समझ में आ गया? और जो फोर्थ यूनिट में चैप्टर 7 8 9 और 10। ठीक है, 7 8 9 10 फोर्थ यूनिट में। ठीक है, कर लोगे? फिर से रिपीट करूं? यूनिट नंबर 1 2 और 3, 4 5। थर्ड यूनिट में 6, ओनली 6 है, और 4 9 10। ठीक है, समझ गए अब? ओके, सेकेंड यूनिट में फोर्थ और फिफ्थ। चलो अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका?
आपका फर्स्ट चैप्टर है बाजार संरचना। दिख रही है स्क्रीन? ओके। तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, बाजार के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से बाजार होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनमें कीमत निर्धारण कैसे होता है, यानी प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की, कई सारी टाइप्स की मार्केट होती हैं। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे किस टाइप के मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, कीमत निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई बता सकता है बाजार का मतलब क्या है, मार्केट क्या होती है? अच्छा, क्रेता विक्रेता मतलब बायर्स एंड सेलर्स। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है, बाजार जो है, कोई प्लेस हो, कोई स्थान हो, जरूरी नहीं है। बस एक एरिया होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, मतलब मिलते क्या, कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, सामान खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, क्रय और विक्रय करते हैं वस्तुओं का। समझ में आई? मार्केट क्या है, जरूरी नहीं है कि मार्केट कोई स्थान ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई प्लेस ही हो कि पर्टिकुलर ये जगह क्या है, मार्केट है, नहीं। जहां पे भी दो बायर्स और सेलर्स आपस में कम्युनिकेट यानी बात कर पाते हैं, कांटेक्ट कर पाते हैं और एक दूसरे से सामान खरीद खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। ठीक है, वही मार्केट बन जाता है। समझ में आया सबको? क्या है? जिसको नहीं आया समझ में, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया क्या होती है कि मार्केट वो क्षेत्र होता है, यानी एरिया होता है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, पूरा एरिया होता है जहां पर क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, यानी क्रेता और विक्रेता होते हैं। प्लस वो क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं और बेचते हैं। किसको? वस्तुओं को और सेवाओं को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्रेता विक्रेता एक दूसरे से मिले, यानी बायर्स और सेलर्स अब आपस में मिलके ही खरीदना और बेचने का काम करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टेलीफोन पे बात करके या मैसेजेस के थ्रू या मेल्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मार्केट पूरे क्षेत्र को, एरिया को कहा जाता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और खरीदने बेचने का काम करते हैं। समझ गए? ओके। फिर आपकी ये डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन दे रखी है, तो आप इसमें से कोई 2 कर लेंगे। जैसे ये है प्रोफेसर चैपमैन की। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, बाजार शब्द अवश्य ही किसी विशेष स्थान की ओर संकेत नहीं करता। ठीक है, मैंने बताया था कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, कोई प्लेस का नाम नहीं है। ठीक है, परंतु सदा वस्तुओं को अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, यानी इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि जो मार्केट है, इसमें क्या कहा चैपमैन ने, क्या कहा है कि मार्केट जो है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इस हो, कोई स्थान हो, नहीं। बाजार जो है वो स्थान को नहीं दिखाता, वो ये दिखाता है कि कैसे दो क्रेता और विक्रेता यानी बायर्स और सेलर्स जो हैं वो कैसे खरीदने बेचने का काम करते हैं, कैसे क्रय विक्रय करते हैं, उन उनके इस काम को दिखाता है बाजार। ठीक है, कि कैसे खरीद रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। अब क्या करेगा, दोनों में कंपटीशन होता है। कैसा कंपटीशन होता है, जो बायर है, बायर क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि मेरे को ये चीज सस्ते में ही लेनी है। ठीक है, और वो क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, सेलर कहेगा नहीं, क्या
क्या बोल रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल अपना प्रॉफिट देखेगा। सेलर अपना प्रॉफिट देखेगा और बायर अपना प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। सेलर क्या सोचेगा कि मेरी जो वस्तु है वो महंगी से महंगी बिके, और बायर जो है वो क्या सोचेगा कि मेरी जो मैं जो वस्तु खरीद रहा हूं मुझे सस्ते में मिले, सस्ते से सस्ते में मिले। समझ गए? ओके। हम्म। देखो, फिर है एडवर्ड्स के शब्दों में क्या है, क्या एडवर्ड ने क्या डेफिनेशन दी है मार्केट की, बाजार की। बाजार वह पद्धति है जिसके द्वारा विक्रेता और क्रेता एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं। इसके लिए निश्चित स्थान होना आवश्यक नहीं है। वही मैं पहली लाइन क्या बोली थी, कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई स्थान होना जरूरी नहीं है। बस बायर्स और सेलर्स का यानी क्रेता और विक्रेताओं का कांटेक्ट में आना, ठीक है, यानी संपर्क में आना जरूरी होता है। वो चाहे टेलीफोन के थ्रू बात करके संपर्क में आए, चाहे मिल के संपर्क में आए, चाहे वो ईमेल भेजे एक दूसरे को या वीडियो कॉल करे, कैसे भी किसी भी माध्यम से वो बस कांटेक्ट में आने चाहिए, उनकी बातचीत होनी चाहिए, उसको बाजार कहते हैं। समझ गए? तो सबको बाजार की डेफिनेशन समझ में आ गई, मार्केट, ठीक है। तो जैसे अपने भिवानी में है बच्चा बाजार, गौशाला मार्केट, ऐसी ये वाली मार्केट नहीं होती। हाँ, ओके, मार्केट है, ये भी मार्केट है, आई एग्री, बट जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई स्थान ही हो जिसको हम बाजार कहते हैं, नहीं। सिर्फ एक कांटेक्ट होना चाहिए बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। अब आजकल क्या है, ऑनलाइन, हम सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हमने कैसे किया, कांटेक्ट किया सेलर से। हाँ जी, हमने सेलर से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट किया, ऑनलाइन कांटेक्ट किया हमने ऑर्डर देके, ठीक है। तो मार्केट बन गया, वो बाजार क्रिएट हो गया, ठीक है, बाजार का निर्माण हो गया, ठीक है। हम ना तो उससे मिले, लेकिन हम उसके संपर्क में आ गए, हम उससे कांटेक्ट, भी बाजार कहलाएगा। गॉट इट? समझ गए सब? ओके। रिपीट क्या रिपीट करूं, बताओ? कौन सी वाली डेफिनेशन? एडवर्ड्स। एडवर्ड ने क्या कहा है? एडवर्ड ने कहा है कि बाजार क्या है, बाजार एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा क्या होता है, बाजार के द्वारा ही, बाजार के थ्रू ही जो बायर्स और सेलर्स हैं यानी क्रेता और विक्रेता हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आने के लिए जरूरी नहीं है कि एक कोई प्लेस हो, कोई स्थान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है, उनका कांटेक्ट में आना, चाहे वो टेलीफोन पे बात करके कांटेक्ट में आ सकते हैं, वो मेल्स भेज के एक दूसरे को कांटेक्ट में आ सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। कैसे भी बस वो कांटेक्ट, उनकी बातचीत होनी चाहिए, उनका कांटेक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो मिले, ठीक है, वो बाजार में जाए। तो जहां पे भी बायर और सेलर टकराते हैं, मतलब उन दोनों का कांटेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, हम मार्केट कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर है बाजार की मुख्य विशेषताएं, फीचर्स। फीचर्स क्या है? सबसे पहले है क्षेत्र, एरिया, ठीक है। एरिया क्या है? एरिया का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्थान हो, कोई विशेष स्थान से नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है जहां पे भी क्रेता विक्रेता क्या है, कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जहां पे बायर पहले हो, ठीक है। अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। जहां पे भी क्रेता विक्रेता हो
वहां क्या हो जाता है, वो एक एरिया कहलाता है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डालडा जो है, डालडा के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं ना, तो उसके बायर्स और सेलर्स हर एक राज्य में पाए जाते हैं, हर एक सिटी में पाए जाते हैं डालडा प्रोडक्ट्स के बायर्स और सेलर। ठीक है, तो क्या है, मार्केट क्या है, एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, कोई स्थान नहीं है, बस एरिया है, क्षेत्र है, जहां पे कौन पाए जाते हैं, क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड है क्रेता और विक्रेता, बायर्स एंड सेलर्स। क्या है मार्केट की, क्या है, मार्केट में क्या होना चाहिए, बाजार में सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होने चाहिए, जो कि क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं, बायर क्या करता है, खरीदता है, और सेलर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिखी गई है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता और विक्रेता एक स्थान पर एक दूसरे से सम्मुख होकर ही वस्तु का मोल भाव तथा क्रय विक्रय करे। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के मतलब फेस टू फेस वो कांटेक्ट करें और मिलकर ही ये डिसीजन ले कि हमें क्या खरीदना है और किस प्राइस पे खरीदना है, कितनी कीमत पे खरीदना है। ठीक है, कीमतों का निर्धारण और क्या वस्तु खरीदनी है नहीं खरीदनी, इस चीज का डिसीजन जो है वो टेलीफोन पे या मैसेजेस के थ्रू भी लिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि खरीदने और बेचने के लिए बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिले। ठीक है, समझ गए? ओके, ओके। फिर है आपका थर्ड पॉइंट है, एक वस्तु, एक वस्तु मतलब वन कमोडिटी। अब क्या होता है, हर एक वस्तु का अपना एक अलग बाजार होता है। ठीक है, हर एक कमोडिटी का, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग मार्केट होता है। जैसे गेहूं है, गेहूं जहां पे भी बिक रहा है तो वो गेहूं का बाजार हो गया, बाजरा जहां बिक रहा है वो बाजरे का बाजार हो गया। ठीक है, तो जितनी, इसमें क्या लिखा है, जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही बाजार माने जाते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग बाजार होता है, अलग अलग मार्केट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सब? ओके। फिर फोर्थ पॉइंट है फ्री कंपटीशन, यानी स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता क्या होती है, अब वही जो मैंने बताया था ना, जैसे बाजार में क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, उनमें कंपटीशन होता है। कैसा कंपटीशन, बायर क्या कहता है, बायर क्या सोचता है कि मैं बार्गेनिंग करूं और मेरे को जो भी सामान चाहिए वो मेरे को सस्ते से सस्ता मिल जाए। ठीक है, और सेलर, सेलर क्या सोचता है कि जो जो भी मैं बेचूं वो क्या हुआ, जो सेलर महंगी से महंगी बेचूं। ठीक है, कि जो भी मैं बेचूं वो महंगे से महंगा बिके और मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सेलर क्या सोचेगा, अपना प्रॉफिट सोचेगा, बायर क्या सोचेगा, अपना प्रॉफिट सोचेगा। तो क्या होगा, दोनों में कंपटीशन होगा। ठीक है, दोनों में कौन होता रहेगा। समझ गए? ठीक है, ओके। तो समझ में आ गई मार्केट की विशेषताएं? ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट की डेफिनेशन आपको करनी है। ठीक है, फिर विशेषताओं में क्या, ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, पूरा क्षेत्र है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स फैले होते हैं, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। दूसरे क्या है, उसमें बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, जो खरीदने और बेचने की क्रिया करते हैं। ठीक है, थर्ड है एक वस्तु, यानी हर एक वस्तु का अपना क्या होता है, एक अलग से मार्केट होता है, अलग से बाजार होता है। फोर्थ पॉइंट क्या, कंपटीशन, यानी स्वतंत्र प्रतियोगिता।
ठीक है। यानी कंपटीशन कैसे होता है? कंपटीशन ऐसे होता है कि बायर्स और सेलर्स अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो उनको वो क्या होता है, कंपटीशन उनका बढ़ता जाता है। क्लियर है? क्षेत्र का मतलब क्या है? पूरा एरिया। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मार्केट जो है, आपका जो मार्केट है, वो सिर्फ एक स्थान नहीं है, एक निश्चित स्थान कर दिया कि भाई स्थान जो है इसको मार्केट कहते हैं, नहीं। जहां पे भी आपके क्रेता और विक्रेता फैले हुए हो, जहां पे भी क्रेता विक्रेता आपके पाए जाए, उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। समझ गए? ओके। ओके। सेकंड क्या बताऊं? क्रेता विक्रेता बताऊं? क्रेता विक्रेता है बायर्स और सेलर्स। क्रेता क्या कौन होते हैं? जो खरीदता है। विक्रेता क्या होते हैं? जो बेचता है। ठीक है। बायर खरीदता है, सेलर्स बेचता है। ठीक है। तो जहां पे भी क्रेता और विक्रेता मिले, वो क्या बन जाता है? वो बाजार बन जाता है। ठीक है। समझ में आ गई सारी डेफिनेशंस? आपको मीनिंग करना है। और आज पढ़ाया वो सारा का रीड करो। ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो रीड करके आओ। समझ गए? रीड करते रहो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इस बार सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे करने हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग से आप लगाने लग जाओ क्लासेस, और कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा क्लासेस को। ठीक है। और आदत डाल लो कि ऑनलाइन क्लासेस ही आपको अटेंड करनी है। ठीक है। चलो ठीक है, जितना पढ़ाया है करके आओ। अभी कुछ नहीं पता फर्स्ट सेम का, बता दिया जाएगा अभी आपको। ठीक है। क्या? हाँ जी, सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, कि एग्जाम्स का आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलो फिर करते हैं कल। ठीक है। ओके। ठीक है।